जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन से, यानी टाइप जो होगा हमारा दोस्त टाइप 3 से करने वाले हैं। अगर दोस्त आप पिछले 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके दोस्त पहले उस वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल दोस्त जीरो से हीरो लेवल तक सिखाने का काम किए हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाए हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद ये वीडियो आपको दोस्त समझ में आएगा। तो दोस्त ये जो चल रहा है ये हमारा आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित जो है उसी से चल रहा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है। ये हमारा चौथा वीडियो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अब अगर आपको पसंद आ जाए तो आप अपना प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाइएगा। कैसे दिखाना है तो आपको वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है दोस्त, जो वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्त आप चाहते हैं रेलवे का रीजनिंग भी पढ़ना तो दोस्त आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इन्हीं बातों के साथ अपने सवालों को शुरू करते हैं और आइए आते हैं आपके कीमती समय को न गंवाते हुए दोस्त आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से दोस्त आपको समझाते हैं। तो टाइप 3 यहाँ से शुरू होगा और टाइप 3 का 63 नंबर क्वेश्चन यानी शुरू हो रहा है। यदि मोहन को एक पेन बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% होता है, क्या होता है तो लाभ होता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। भैया इस सवाल में कुछ नहीं, लेकिन समझने पे बात है। समझ जाइएगा तो आपको आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले जब बात करते थे अगर 20% का लाभ हो रहा है तो वो जो लाभ होता था मेरे भाई, नॉर्मली जो लाभ होता है वो आपके सीपी पे लाभ होता है। जैसे ये कह दिया जाए जो आपको 20% का मेरे भाई लाभ होगा, 20% का लाभ हुआ यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। यानी ये जो नीचे वाला होता था ये सीपी और ये जो होता है ये प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस हो जाएगा। यानी ये नीचे वाला क्या होता था मेरे भाई मेरे साथी, तो मेरे भाई ये होता था आपका सीपी। ये बात तो क्लियर हुआ, ये बात तो आपको आसानी से पता होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल में कहा क्या, जो विक्रय मूल्य पे ये 20% का लाभ हो रहा है। जब विक्रय मूल्य पे स्पष्ट कह देगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ -5 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे, जो +5 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, माइनस लगा हुआ है यानी माइनस है। यानी 5 के पीछे कोई भी संख्या नहीं है, यानी कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। तो उसी प्रकार से होता है यहाँ 20% का जब लाभ हो रहा था तो ये बात नहीं कह रहा था जो क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो आपका लाभ होता है वो आपका सीपी पे होता है। और जब आपके सवाल में कह देगा जो विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है मेरे भाई, जब विक्रय मूल्य पे कह देगा तो कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाला जो है ये नीचे वाला हो जाता है हमारा क्या, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यही सवाल है। तो 20% का लाभ हो रहा है किस पे, तो एसपी पे, सीपी पे ना एसपी पे हो रहा है। तो ये हमारा एसपी हो गया, यानी 5 में बेचे 1 का लाभ हुआ। 5 रुपया में बेचे हैं आप, 1 रुपया का लाभ हुआ। यानी आप सीधा स्पष्ट ये कहेंगे इसका मतलब वस्तु 4 रुपया का था। ये बात बोलिएगा ना कि नहीं बोलिएगा, तो बोलिएगा। तो कहा वास्तविक लाभ, यानी इस पे जो लाभ निकालिएगा तो यही तो हमारा वास्तविक लाभ होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से निकालिए, 1 का लाभ होगा किस पे, 4 पे होगा। अब प्रतिशत में निकालना है, 100% से तो गुना कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 25%। मेरे भाई आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल को भैया सुनिए पढ़िए ना सवाल। नेक्स्ट सवाल को देखिए ना, कहा कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ए हानि की गणना 25% की जाती है। यानी विक्रय मूल्य के आधार पे कर रहा है, यानी यहाँ भी क्या कह रहा है, यहाँ भी कह रहा है जो विक्रय मूल्य के आधार पे गणना किया जा रहा है तो लाभ हो रहा है हमारा 25%। समझे। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 1/4 होता है। आई नीचे वाला जो होगा ये भैया हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये जो नीचे वाला होगा ये हमारा विक्रय मूल्य होगा यानी एसपी हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। ये जो ऊपर वाला होगा ये हो जाएगा लॉस यानी हानि होगा। 4 में बेचे हैं 1 का हानि हुआ, 4 रुपया में बेचे 1 का हानि हुआ, यानी आप जो खरीदे होंगे वस्तु 5 में खरीदे होंगे।
4 रुपया में बेची, एक का हानि हुआ, यानी आप वस्तु खरीदे होंगे कितना में, 4 में खरीदे, सॉरी 5 में खरीदे होंगे। तो रियल तो इसी पे न निकलेगा, रियल लॉस जो होगा इसी पे न निकलेगा। तो यानी 1 का लॉस हुआ, 5 पे हुआ। आई प्रतिशत में निकालिएगा, 100% से गुना, 5 दूना होता है 10, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई लॉस हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया ना। अगर जिस भाई को, जिस बहना को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और सवाल को फिर से सॉल्व होगा। तो समझे। आइए आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है ये भाई। बात सुनिए, ये सवाल ऐसा नहीं है जो बनेगा, सुनिए ना, इस सवाल को देखिए ना कैसे सॉल्व कीजिएगा। करें, एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य S पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के 20% के लाभ के बराबर होता है। तो बेचा कितना में है, S रुपया में बेचा है वस्तु को। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और वह इसे S से, यानी S रुपया में पहले बेचा था, S से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ये सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन वही टाइप है, तो समझिएगा। अरे कितना का लाभ हुआ, ये भाई 20% का हुआ। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ये नीचे वाला क्या होगा, ये नीचे वाला SP होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। ये ऊपर वाला क्या होगा, लाभ हो रहा है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। 5 में बेचे, 1 का क्या हुआ, तो लाभ हुआ ये भैया। तो CP जो होगा, ये भैया CP जो होगा 4 होगा। अब CP जो होगा 4 होगा, ये बात तो समझे। 5 में बेचा, 1 का लाभ हुआ, यानी खरीदे, इसका मतलब आप 4 में है ये भैया। ये सुनिए, तो ये यहाँ से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ से काम नहीं चलेगा। तो कहा क्रय मूल्य में 10% का वृद्धि करेंगे, ये क्रय मूल्य है। इसमें 10% का वृद्धि कीजिएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा। कर दीजिए एक बार, देखिए 10 का वृद्धि कीजिएगा, पॉइंट में आ जाएगा। 11 चौके 44, 4.4 आ रहा है। लेकिन सवाल को आसान बनाइएगा तो क्या करना है जानते हैं, अगर सभी संख्या पे एगो जीरो बढ़ा दे तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। ये जीरो बढ़ाने से कोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, सबका जीरो लीजिए, काट दीजिए तो सब बराबर हो गया, फिर अपने मूल स्थान पे आ जाएगा, यानी पहले वाली संख्या पे आ जाएगा। यानी ये 40 हो गया, 50 का वस्तु, 10 का लाभ, यानी खरीदा होगा वस्तु कितना में, 40 में। इस पे 10% का वृद्धि कर रहा है, यानी 110% का वैल्यू हमसे पूछा है, यानी ये 44 रुपया हो जाएगा। क्या, तो CP होगा, कब होगा, जब 10% बढ़ेगा CP। तो आगे देखिएगा, आगे कहा क्या जानते हैं, वह इसे 4% अधिक मूल्य पर बेचता, S से 4% अधिक मूल्य पर बेचता, यानी ये 50 है। अगर 10% का वृद्धि किया है तो वो जो बेचता मेरे भाई, वो 50 रुपया में बेच रहा था ना, तो इसका बेचेगा 4% अधिक, यानी 104/100। 50 दूना होता है 100, 2 से काटिएगा, ये 52 बार में कटेगा। 4%, अगर ये 10% अपने क्रय मूल्य को बढ़ा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये 4% एक्स्ट्रा हो जाएगा। अधिक में बेचेगा, यानी यहाँ से पूछा है जो लाभ बता दीजिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज 44/6 हो जाएगा। कितना, तो 44/6 होता है 50, और 2 कितना हो जाएगा, 6×2 8 हो जाएगा, यानी 8 का लाभ होगा किस पे, 44 पे, और प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना। 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 11 बार में, 200 अब बटे हो जाएगा 11% हो जाएगा। एकरा भाग दीजिएगा तो 18.18% आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन C में दिया हुआ। क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया ना कि नहीं आया, ये बता दीजिए। अगर आ गया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। भैया नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िएगा, और यहाँ से टाइप 4 शुरू होता है, और बहुत ही लाजवाब शानदार ये का ट्रिक देंगे ताकि आप सवालों को सेकेंडों में उड़ाइएगा, न कि आप X मान के बनाइएगा। X मान के बनाइएगा मेरे भाई मेरे साथी, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो बनाना कैसे है, और देखिए ये सारा सवाल आपका पूछा हुआ सवाल है।
तो आइए आते हैं नेक्स्ट यानी 66 नंबर सवाल पे, और यहाँ से शुरू होगा हमारा परी कॉन्सेप्ट। परी जानते हैं क्या होता है, परी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। परी में 2 पंख होता है ना, परी में 2 पंख होता है, बात तो पता है सबको। तो आइए देखिए, करा 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपया में वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। देखिए इस सवाल को जब आप x मानिएगा तो सवाल टाइम लेगा, लेकिन आइए देखिए सीपी तो यहाँ होगा, अगर लाभ होगा तो वो आगे जाएगा सीपी से आगे, अगर हानि होगा तो वो इसका मतलब है सीपी से कम में बिका है। कम में बिकने का मतलब सीपी से कम होगा, अगर हानि होगा तो सीपी से कम होगा, अगर लाभ होगा तो सीपी से ज़्यादा होगा। तो आइए 625 रुपया में वस्तु को बेचने के बाद लाभ हुआ है, 625 में बेचा है यानी 625 में बेचा यानी लाभ हुआ। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कितना में 435 में बेचा है। अरे यहाँ पे सवाल में जो क्या कहा, यहीं पे बड़ा लोचा है। कहा 625 में जो बेचा हुआ है लाभ, 625 में जो वस्तु को बेचा उसमें जो हुआ लाभ, और 435 में जो बेचा उसमें जो हुआ हानि, दोनों बराबर है। दोनों बराबर कहने का मतलब यहाँ पे 1 यूनिट का अगर लाभ हुआ है तो इसका मतलब 435 में बेचा है तो यहाँ भी 1 यूनिट का हानि हुआ होगा, समझे। या तो आप यहाँ पे x भी मान सकते हैं, यहाँ पे अगर x रुपया का लाभ हुआ तो यहाँ पे x रुपया का हानि जरूर हुआ है, सवाल में कहा है। अब बताइए यहाँ से अगर हम 435 से 625 पे जाए, 435 से 625 पे मेरे भाई जाए तो कितना आगे जाना पड़ेगा, इस बात को देखिए। 435 से 625 पे जाने के लिए पहले यहाँ पे देखिए, आप घटाइए, आप सीधा तो घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 होगा, यहाँ हो जाएगा 1, यानी 190 रुपया आपको आगे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 190 आगे जाने के लिए 1 यूनिट कवर करना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ 1 यूनिट कवर करना पड़ेगा। यूनिट में देखिए तो यहाँ से 435 से सीपी पे आने के लिए 1 यूनिट कवर कीजिएगा, फिर सीपी से 625 पे आने के लिए 1 यूनिट कवर कीजिएगा। लेकिन रुपया में देखिए 190 रुपया आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी ये सीधा कहे जो ये 2 यूनिट का वैल्यू है और 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 2 से काटिएगा, 2 9 18, 2 5 10, यानी 1 यूनिट का आया कितना, 95। 1 यूनिट का वैल्यू 95 आया है, आपसे सीपी पूछा है, तो आप चाहे तो इसमें जोड़ दीजिए 95, चाहे तो आप इसमें घटा दीजिए 95। तो इसमें जोड़िएगा 95 तो 5 5 होता है 10, 9 3 12, 1 13, यहाँ हो जाएगा 4 1 5, यानी 530 रुपया आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको इतना आसानी से समझाए कि ये सवाल आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है, 67 नंबर सवाल कह रहा है एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा। अब बताइए, यहाँ तो सीपी होगा, ये बात तो पता है। अगर लाभ होगा तो यहाँ बिकेगा, लाभ पे बेच रहा है कितना, 13,400। 13,400 में जो बेचा है तो लाभ हुआ है। इसी वस्तु को बेचा है कितना में, तो 11,600 में बेचा है, तो यहाँ पे हानि हुआ। कहा क्या, यहाँ पे जो लाभ जितना हुआ उतना हानि यहाँ पे भी हुआ, यानी अगर यहाँ पे x का लाभ हुआ है तो यहाँ पे x का हानि हुआ होगा। अगर यहाँ से यहाँ आप जाइएगा तो यहाँ पे जाने के लिए आपको कितना रुपया आगे इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी आगे जाना पड़ेगा। तो आप देखिएगा तो इसमें 400 दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1200, यहाँ हो जाएगा 1400, यानी 1800 रुपया आपको यहाँ से यहाँ आगे जाना पड़ेगा। ये जो होगा मेरे भाई ये 2x का वैल्यू हो जाएगा, या आप यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट भी कह सकते हैं। आपको दोनों लेके बता रहे हैं, 1 यूनिट और x मान के भी। 2 से काटिएगा, ये 900 बार में कटेगा। अब या तो आप इसमें से 900 घटाइए या आप इसमें 900 जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो मेरे भाई 9 6 होता है 15, यानी 11 1 हो जाएगा 12। 12,500 आपका यहाँ से निकल के आया सीपी, 12,500 निकल के आया सीपी। अब सवाल में आगे क्या कहा, अगर उसी वस्तु को
14,750 में बेच रहा है, 14,750 में बेच रहा है, तो कहा लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ 1250 में खरीदा, 12,500 में खरीदा, 14,750 में वस्तु को बेच रहा है। तो सीधे आप यहाँ से 2,000 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14,500 हो जाएगा। 2,000 जोड़ने के बाद 500 से ये कितना अधिक है, 250 अधिक है, यानी 2,000 प्लस कितना हो जाएगा, 250, ये बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 2250 हो जाएगा मेरे भाई, लाभ होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो मेरे भाई मेरे साथी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। भैया समझिएगा, सुनिएगा सवाल को और पढ़िएगा और सॉल्व भी कीजिएगा। का एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने से हुए नुकसान के बराबर है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो देखिएगा 832 रुपया में वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 832 में जब बेच रहा है तो लाभ हो रहा है। इसी वस्तु को कितना में बेच रहा है, 448 में बेच रहा है, तो हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, यानी जितना का लाभ होगा उतना का ही हानि होगा। यानी अगर 1 यूनिट का यहाँ लाभ हो रहा है तो 1 यूनिट का यहाँ हानि होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना आगे जाना पड़ेगा, तो देखिए घटाइए, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। यहाँ कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ 8 होगा। यहाँ 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3। आइए 2 यूनिट का वैल्यू होगा, 1 यूनिट का निकालिएगा तो 1 से गुना कीजिए, 2 से काटिएगा, ये 192 बार में कटेगा, यानी 192 रुपया। या तो आप इसमें जोड़िए या तो आप इसमें क्या कीजिए, घटाइए। जोड़िएगा तो 8 2 10 हो जाएगा, 9 4 13, 1 14 होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 4 1 5 1 6 हो जाएगा, यानी 640 रुपया मेरे भाई इस वस्तु का सीपी हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कहा, 50% का आपको लाभ चाहिए। जब आप 50% लाभ चाह रहे हैं, ये तो 100% होता है, 640 जो होगा ये 100% का वैल्यू होगा। ये बात तो पिछले वीडियो में ही बता रखे हैं, ये 100% है। अगर आपको 50% लाभ चाहिए तो आपको 150% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना सीपी के साथ साथ आप 50% एक्स्ट्रा भी कमाना चाह रहे हैं। तो प्रतिशत कटेगा, 50 दूना होता है 100, 50 तिया होता है 150, 2 से काटिएगा, ये 32 यानी 320 बार में, 32 तिया होता है 96, यानी 960 रुपया में वस्तु को क्या करना पड़ेगा, तो बेचना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ ना। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा 960, यानी ऑप्शन बी। तो मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए देखिए सवाल आगे क्या कह रहा है, सवाल आगे देखिएगा और समझिएगा। कहा किसी मेज को 1750 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपया में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए 1750 में, ए भाई सुनिए, 1750 में जो बेचा वस्तु, तो यहाँ तो कुछ लाभ हुआ, लेकिन कितना का लाभ हुआ ये बात नहीं पता है। ये बात जब नहीं पता है भैया तो आगे देखिएगा। कहा फिर इसी वस्तु को अगर 1800 में बेच देते हैं, 1800 में बेच देते हैं, तो हमको जो मिलता है यहाँ से जो मिलता होगा कुछ %, तो वो तो होगा। लेकिन यहाँ से जो आगे जा रहे हैं, यानी यहाँ जो 50 रुपया एक्स्ट्रा क्या करें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 4% अधिक है, ये 4% अधिक है। इससे किसका बात हो रहा है, तो प्रॉफिट का हो रहा है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ रुपया में कितना जा रहे हैं, 50 रुपया, लेकिन प्रतिशत में कितना अधिक हमको प्रॉफिट हो रहा है, 4%, यानी ये 4% का वैल्यू होगा। अब बताइए सीपी होता कितना है, 100%, तो 100% का निकाल लीजिए। तो प्रतिशत ये कटेगा 25 बार में, 25 पंचा होता है 125, यानी 1250 रुपया इस वस्तु का क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी ये वस्तु खरीदा गया था कितना में, तो 1250 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी मेरी बहना समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो समझ में अगर आ गया है तो आइए 70 नंबर सवाल पे। करा यदि किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% के हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा।
अब देखिए ये सवाल 68 और आप 70 को मिलाइएगा तो सेम सवाल है, सिर्फ वहाँ पे 50% लाभ का बात हो रहा था, यहाँ पे आपको 10% हानि के पे बेच रहा है वस्तु को। तो आप यहाँ से सवाल को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं 71 नंबर सवाल। और दोस्त इस सवाल को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो कितना होगा। तो आइए 71 नंबर सवाल पे क्या कह रहा है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 में बेचा है। 960 में बेचा है तो कुछ लाभ हुआ है। कहा अगर इसने इसे 800 रुपया में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। अगर इस वस्तु को ये 800 में बेचता तो यहाँ जो लाभ हुआ इसका 1/3 यहाँ पे हानि होता। अब देखिए अगर आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो देखिए ऐसे करना है, लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता है, यानी लॉस जो होता ये प्रॉफिट के 1/3 के बराबर होता है। ये प्रॉफिट को यहाँ नीचे में लिखिए और ये 1/3, यानी सामने वाला का मान लॉस अगर 1 है तो ये 3 हो जाएगा। समझे? ऐसे नहीं समझिएगा तो ऐसे समझिए, अगर इसका 1/3 ये होगा, ये अगर ये 3 है तो इसका 1/3 1 हो जाएगा, अगर ये 6 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी इस रेशियो में 1 और 3 के रेशियो में ये आगे बढ़ता जाएगा। समझे? तो ये अगर यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस हुआ, यहाँ पे 3 यूनिट का लॉस हुआ, रुपया में देखिए आपको कितना आगे जाना पड़ेगा, तो 160 रुपया। तो यूनिट में आपको 4 यूनिट आगे बढ़ना पड़ेगा। आपसे सवाल में क्या पूछा, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बता दीजिए, वस्तु का लाभ प्रतिशत बताइए। यानी आप यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से काटिएगा तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी 120 रुपया का उसको लाभ हुआ है। 120 रुपया का लाभ हुआ तो यहाँ पे आप इसमें जोड़ के नहीं निकाल सकते हैं, आप इसमें 120 जोड़ के नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? सीपी, क्योंकि यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट है। अगर आप 1 यूनिट का निकालते थे, यहाँ पे 1 यूनिट का निकालते थे, तब आप इसमें जोड़ते, तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट 120 का हो गया। आप इसमें से घटाइए तो आपका हो जाएगा 840, घटाइए तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी 840 का ये वस्तु था। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, 120 का मेरे भाई लाभ हुआ कितना पे, 840 पे। अब प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना, 0 से 0, 12 7 84, यानी 100/7% आपका क्या होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो आइए आते हैं 72 नंबर सवाल पे, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सुनिए इस सवाल को आगे देखिए, आगे सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपया में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो लेख का लागत मूल्य बताइए। अब देखिए ये सीपी है, तो वस्तु को 480 में जो बेच रहा है तो लाभ हो रहा है इसको, इसी वस्तु को अगर बेच रहा है 400 में तो हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है ये बात नहीं बताया है, लेकिन रियल बात जो बताया है, यानी मेन बात जो बताया है, कहा शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान हुआ। शुरुआती लाभ यानी 480 में जो बेचा, यहाँ पे जो लाभ हुआ इसका 1/3 हानि हुआ। यहाँ पे अगर इसको 3 यूनिट का लाभ हुआ है तो इसका 1/3, 3 का 1/3 निकालिएगा तो 1 आएगा, यानी 1 का लॉस हुआ है। अब यहाँ से यहाँ जाइए तो 80 रुपया जाना पड़ेगा आगे, यूनिट में जाइएगा तो 4 यूनिट जाना पड़ेगा आगे। अब यहाँ पे 1 यूनिट का निकालिएगा तो ये कटेगा कितना, 20 चौका 80, यानी 20 हो जाएगा। या आप 3 यूनिट का निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 60, इसमें से 60 घटाना पड़ेगा, तो 60 घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 420, या आप इसमें जोड़िएगा 20 तो 420 ऐसे भी आ जाएगा। तो आपका सीपी जो हो जाएगा 420 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर दोस्त आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपसे ये सवाल आपसे छूटेगा नहीं और आप सेकेंडों में बना पाइएगा एक लाइन में। तो आइए आते हैं नेक्स्ट 73 नंबर सवाल पे। कहा किसी वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर लाभ 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये सवाल तो आसान है, लेकिन आपको बता देते हैं ताकि आप इस सवाल में फंस सकते हैं। तो आइए देखिए, 246 मेरे भाई 80, यानी ये जो है इतना में बेचा गया है वस्तु को,
और इसी वस्तु को जो 216 में बेचा है तो हानि हुआ है। कितना का हानि हुआ? यहाँ पे जितना का लाभ हुआ, यहाँ पे हानि से 20% अधिक है, यानी हानि यहाँ पे जो जितना हुआ इससे 20% अधिक का लाभ हुआ है। यहाँ पे जितना का हानि हुआ 20% अधिक का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालिए तो 1/5, यानी ये अगर लॉस 5 है तो 1 अधिक हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा लाभ। अगर 5 लॉस है, नीचे वाला होता है रियल, यानी ये अगर 5 लॉस है तो 1 अधिक हो जाएगा लाभ, यानी कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। यानी ये अगर 5 यूनिट है तो ये 1 अधिक 6 हो जाएगा। अब यहाँ से रुपया में आगे जाइए, देखिए कितना हो जाएगा? तो 30.8 आप आगे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा तो 5 और 6 11 आगे जाना पड़ेगा। यहाँ से आप 5 का वैल्यू निकालिए ताकि आप इसमें जोड़ के सीपी निकाल लीजिएगा। तो इसके बदले दे दीजिए 1 0, 5 दूना 10 होता है, 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 8 88, 2 से काटिएगा 14 बार में, यानी 14 हो गया। आप इसमें 14 जोड़िए, तो 14 जब जोड़िएगा मेरे भाई तो ये हो जाएगा 230। 230 तो सीपी हो गया। लेकिन सवाल में क्या कहा जानते हैं? सवाल में कहा 220.75 में बेचा जाए 20, ये तो आपका सीपी हो गया। एसपी आपका कितना है? 220 रुपया 75 पैसा है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है? तो 9.25 का लॉस हो रहा है। लॉस प्रतिशत पूछा है, यानी 9.25। कितना पे लॉस हुआ? 230 पे हुआ। प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना। 0 से 0 खत्म, यानी यहाँ जो 100 होगा तो यहाँ पे 1 0 1 0 खत्म। 925 बटे हो जाएगा 230% होगा। तो यहाँ पे आप भाग दीजिएगा तो आपका किसके करीब आ जाएगा? तो 4% के करीब आ जाएगा। ऐसे भी देखिए ना, 23 चौका होता है 92, यानी 4% के आसपास आ रहा है। 23 चौका 92, तो आपका 4% हानि हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। कहा ये देखिए आपका आसान सवाल है, लेकिन 74 नंबर सवाल को देखिएगा। करा किसी वस्तु को 1741 रुपया में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ए भाई भाई, इस सवाल देख लीजिए 74 नंबर। क्या कहा सवाल? तो सवाल कह रहा है 1741 रुपया में बेचने पर 1741 रुपया में बेचा, तो यानी सीपी से अधिक होगा और लाभ हुआ है। कहा और उसी वस्तु को 897 रुपया में बेचने पर 897 रुपया में इसी वस्तु को बेचा है, तो हानि हुआ है। हानि से 11% अधिक है। ये हानि से 11% अधिक है, यानी 11%, यानी 11/100। अगर ये हानि है तो 11% अधिक लाभ हो जाएगा, 111 होगा। यानी अगर ये 100 है तो ये 111 हो जाएगा। समझे? अब यहाँ से यहाँ आगे जाइए, देखिए कितना आगे जाना पड़ता है। घटाइए आप, यहाँ 11 7 4 11, यहाँ हो जाएगा 13 9 4 13। यहाँ जब घटाइएगा तो यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8। अब बटा हो जाएगा कितना? दोनों को जोड़िए तो 211। यहाँ से आप 100 का वैल्यू निकालिए, काटिएगा तो ये 4 बार में, यानी 400 रुपया। 8 4 12, 8 4 12, 1297 आपका क्या हो जाएगा? 1297 मेरे भाई आपका सीपी निकल के आ जाएगा। तो क्लियर हुआ ना? समझ में आ गया? आइए आते हैं 75 नंबर सवाल पे, और 75 नंबर सवाल को भैया देखिएगा और समझिएगा। का यदि किसी वस्तु को 2500 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये सवाल आसान है, इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से ये सवाल को बताए हैं। तो आप इस सवाल को बना के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आइए लास्ट सवाल पे आते हैं, यानी ये टाइप 4 का लास्ट सवाल होगा, और देखिएगा। का एक वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सुनिए इस सवाल देखिए 76 नंबर। तो ये सीपी होगा। अगर वस्तु को अधिक में बेच रहा है तो लाभ होगा। 535 रुपया में बेचने पर हुई हानि, 535 में बेचने पर हुई हानि और 775 रुपया में बेचने पर हुई लाभ,
का लाभ का 60% है। कौन है 60%? तो लॉस है किसका? प्रॉफिट का 60%। प्रॉफिट का 60% यानी 3/5। इसको यहाँ भेजिए तो लॉस बटे पी यानी 3/5 होगा। अगर लॉस 3 है तो प्रॉफिट 5 है, अगर लॉस 3 है तो प्रॉफिट 5 है। अब यहाँ से आगे जाइए, यहाँ से आगे जाइएगा तो मेरे भाई आप देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 240 आगे जाना पड़ेगा, लेकिन यूनिट में 8 यूनिट। यहाँ से आप 3 का वैल्यू निकालिए, 8 तिया 24, 30 तिया 90, 90 इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5, 9 3 12 और ये हो जाएगा कितना? तो 5 1 6 हो जाएगा, यानी 625 आपका क्या निकल के आएगा? तो मेरे भाई मेरे साथी आपका सीपी निकल के आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो आइए आते हैं टाइप 5 पे, और टाइप 5 यहाँ से शुरू होता है, और टाइप 5 को देखिएगा और समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझाएंगे। कह रहा एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है। कितना खरीदता है? तो 12 खरीदता है, यानी 1 दर्जन खरीदता है। कहा 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेच देता है, लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। इस सवाल को देखिए, आपको 2 मेथड से बताएंगे, बेसिक से तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड से ज़रूर बताएंगे। देखिए कितना नंबर? 77 नंबर। तो यहाँ पे लिखना है आपको प्राइस, यहाँ पे लिखना आर्टिकल, यहाँ पे लिखना प्राइस, यहाँ पे लिखना आर्टिकल, यानी वस्तु, यानी मूल्य कितना है और वस्तु कितना है। तो 25 रुपया में, ए भैया 25 रुपया में 12 खरीद रहा है, ये आपका क्या हो रहा है? सीपी। अब बेच कितना रहा है? बेच कितना रहा है? 12 रुपया में 3 के दर से, 12 रुपया में 5 के दर से। एक बात बताइए, यहाँ पे खरीदा है 12 और यहाँ पे बेच रहा है 5, इसका मतलब पता कैसे चलेगा जिसको लाभ हो रहा है या हानि? जब यहाँ पे 12 खरीदा है, इसका मतलब वो बेचेगा भी 12, तभी पता चलेगा। पता करने के लिए यानी दोनों को बराबर करना होगा, यानी दोनों का लौसा लेना पड़ेगा, यानी इसमें 5 से गुना, इसमें 12 से गुना, इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना, इसमें भी 12 से गुना। अब यहाँ से पता चलेगा 25 पंचौता 125, और इसी को गुना कीजिएगा तो 144। 125 रुपया आपने फंसाया, आपने लगाया, और 144 रुपया आपने कमाया। इसका मतलब आपको कितना का लाभ हुआ है? तो प्रॉफिट आपको यहाँ से दिख रहा होगा, जो 19 का प्रॉफिट हुआ। किस पे? 125 पे। प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना, 25 चौका 100, 25 पंचा 125, 19 चौके 76/5%, यानी 15 पचा 75.2% का लाभ हो जाएगा। 15.2% का क्या होगा? तो लाभ हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? अगर आप ऐसे नहीं करना, सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे भाई आइए ऐसे सॉल्व करना है। कैसे करना है? तो देखिए आपको वस्तु भी बराबर नहीं करना पड़ेगा, तो करना क्या पड़ेगा? तो देखते चलिए, समझते जाइए, आपको आसानी से समझ में आएगा। कुछो न करना है अगर इस तरीके से, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। यानी 25 रुपया में 12 के भाव से खरीदा, 12 रुपया में 5 के भाव से बेच दिया। आप कुछ नहीं कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए और लिखते जाइए। 25 पंचा होता है कितना? 125, 12 गुना 12 होता है 144, यानी आपने 125 में खरीदा और 144 में बेचा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आइए इस तरीका को नेक्स्ट सवाल पे अप्लाई करते हैं और निकालने का तरीका आपको बताते हैं। 78 नंबर सवाल देखिएगा। कह रहा एक विक्रेता 5 रुपये में 8 नग यानी पीस के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। प्राइस यहाँ लिखना आर्टिकल, 5 के हिसाब से, 5 रुपये में 8 के हिसाब से क्या करता है? खरीदता है, यानी ये सीपी। 8 रुपये में 5 के हिसाब से क्या करता है? तो बेच देता है। तो कुछ नहीं करना, कोना कोनी गुना कीजिए, 5 25, 8 8 64, 25 में खरीदा और 64 में बेचा। 25 में खरीदा और 64 में मेरे भाई बेचा। तो यहाँ पे आप देखिए, अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आँखों से देखिएगा तो कितना का लाभ हुआ। यानी 25 और 25 हो जाता है 50 और 14 है, यानी 25 में 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 39 हो जाएगा। 39 होगा, यानी 39 का लाभ हो रहा है कितना पे? तो 25 पे। प्रतिशत में निकालिएगा 100% से गुना, 25 चौका होता है 100, यानी 39 चौका 9 चौका 36, 4 तिया 12, 3 हो जाएगा 15, यानी 156% का क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा। करा अनिल ने 12 से 50 रुपये में खरीदे,
उसने 8 सेब 50 रुपये में बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत 50 रुपया में कितना सेब, तो 12 सेब। फिर 50 रुपया में 8 सेब बेच दिया। तो यहाँ से आप कोना कोनी गुना कीजिए और लिखते चलिए। 5 8 40 यानी 400, 12 5 60 यानी 600। अब ये सीपी है और ये एसपी है। 400 में खरीदा, 600 में बेचा, कितना का लाभ हुआ? कितना का लाभ हुआ? 200 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? तो 400 पे हुआ। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। 2 दूना 4 होगा, 2 से काटिएगा 50 बार में, यानी 50% जो होगा, 50% जो होगा इसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आसानी से समझ में आया। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। और नेक्स्ट नंबर सवाल को मेरे भाई मेरे साथी देखिएगा, सवाल कह क्या रहा है। कह रहा राम ने 20 रुपये में 5 केले और 3 रुपये की दर से 15 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत। ये सवाल आपके लिए 80 नंबर सवाल है। आप सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये सवाल देखिएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट 81 नंबर सवाल पे। कहा 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। अब बताइए, एक दर्जन का 10 रुपया, तो एक दर्जन का 10 रुपया, तो 10 दर्जन का 100 रुपया नहीं। और इस पे आप लास्ट में पढ़िएगा सवाल में, तो व्यापारी को 50 रुपये किराए पर खर्च होता है। जब 50 रुपये का किराए पर खर्च होता है, वो भी सीपी में हमारा जाता है, वो भी हमारा सीपी में जुट जाता है, यानी 150 रुपया उसका लगा है लागत। आगे से पढ़िएगा। और 2 रुपया प्रति पीस के दर से बेच देता है। एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन में कितना? एक दर्जन में 12, तो 10 दर्जन में कितना? तो 120। एक पीस का 2 रुपया, तो 120 पीस का कितना? 240 रुपया। गुना कीजिएगा, 12 दूना 24 पे 1 0, यानी 240। 150 रुपया लागत लगाया, 240 रुपया कमाया, तो प्रॉफिट कितना का हुआ? प्रॉफिट कितना का हुआ? तो 90 का प्रॉफिट हुआ और 150 पे प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत निकालना है, तो 100% से गुना। 0 से 0 काटिएगा, 15 6 के 90, ये हो जाएगा 60%। यहाँ से उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना कि नहीं आया है? समझ में आसानी से आ गया होगा। इतना आसानी से दोस्त समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आइए आते हैं 82 नंबर सवाल पे, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल हो जाएगा। करा एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे और 1 रुपये में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए? 1 रुपया में यहाँ लिखना प्राइस, यहाँ लिखना आर्टिकल। 1 रुपया में 3 के दर से खरीदा और फिर 1 रुपया में 2 के दर से खरीदा। यही ना बा, ये यही ना कहा 1 रुपया में 3 के दर से, 1 रुपया में 2 के दर से खरीदा। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या छिपा हुआ जानते हैं? यहाँ पे जितना खरीद रहा है, जितना वस्तु खरीद रहा है, भैया यहाँ पे भी उतना ही वस्तु खरीद रहा है। ये बात आपके सवाल में छुपा हुआ है। क्या कहा? एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 संतरे, और यहाँ पे ये चीज़ दर्शाना चाहिए जो उतना ही फल 1 रुपये में 2 संतरे की दर से खरीदा है। तो आपका सवाल बिल्कुल राइट हो जाता है। यानी इन दोनों का लॉसो लीजिएगा तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये 6, 3 से गुना कीजिएगा तो ये भी 6, 2 से गुना किए तो उसमें भी 2 से, इसमें भी 3 से, यानी ये हो जाएगा 3 2 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ फल हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा। अब बताइए, जो यहाँ पे भी तो वही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? जो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए? ये 12 है तो इसका मतलब 1 दर्जन है। तो इसको कह रहा है कितना रुपया आगे बढ़ाए ताकि 20% का लाभ होगा, यानी कितना रेट में बेचे ताकि 20% का लाभ होगा। तो ये हो जाएगा 120% का वैल्यू। यहाँ से निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा क्या? तो निकल के आएगा जो प्रति दर्जन आपको कितना रुपया बेचना है। तो 20 छा के 20 से 20 पंच 100, 5 से काटिएगा 5, यानी 6 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा। यहाँ पे वस्तु को छेड़छाड़ इसीलिए नहीं किए क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे 12 है, यानी 1 दर्जन का पूछा है और 1 दर्जन दिया हुआ है। तो क्लियर हुआ? आसानी से समझ में आ गया। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर दोस्त आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो दोस्त आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मन करे तो दोस्त आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
तो अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।